वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। देखिए कल हमने जो है अपना कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट किया था और आज जो है हम उसके आगे का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हमने क्या क्या चीज़ सीख ली थी। हमने सीख लिया था कैलेंडर के अंदर क्या चीज़ नॉर्मल ईयर होता है, कौन सा लीप ईयर होता है यानी कि अधिक वर्ष। हमने सीखा था एक साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 400 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं, सारी की सारी चीज़ पढ़ी थी हमने। 29 तारीख कितनी बार आती है, 29 फरवरी कितनी बार आती है, 28 तारीख कितनी बार आती है 400 सालों में, 30 तारीख भी हमने देखी थी यहाँ तक की। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ थी कैलेंडर की वो हमने आपको कल डिस्कस कर दी थी। आज चलिएगा हम ओड डेज निकालना सीखेंगे। क्या होते हैं ओड डेज? ओड डेज बोले तो जिसको बोला जाता है विषम दिन। विषम दिन कैसे निकालते हैं देखिएगा। अगर आपने विषम दिन निकालने सीख लिए तो बड़ा ही इजी हो जाता है कैलेंडर को सोल्व करना। आप सालों बाद पूछा गया दिन केवल मात्र 5 सेकंड में निकाल देंगे ओड डेज की हेल्प से। चलिएगा क्या होते हैं ओड डेज, आपको बता देता हूँ ओड डेज क्या होते हैं। देखिएगा ओड यानी कि क्या होता है, ओड होता है। देखिएगा ओड क्या होता है, ओड बोला जाता है विषम को। विषम कैसे होगा, 1 2 3 जितने भी 3 5 7 9 ये जो इस तरीके के होते हैं उसको बोला जाता है विषम। और एक होता है आपका इवन। क्या होता है, एक होता है इवन। इवन में कितने अक्षर होते हैं, इवन में होते हैं आपके 4 अक्षर। कितने अक्षर? सम और विषम में अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आप शायद कंफ्यूजन में ना रहे। लेटर गिन लीजिएगा, 3 लेटर इसके अंदर होते हैं, तो जो सीरीज चलती जाती है 3 5 7 9 11 इस तरीके की क्या होती है उनको बोला जाता है ओड यानी कि विषम दिन। जो इवन होता है कितने अक्षर है इसके अंदर, 1 2 3 4 यानी कि 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तो उनको क्या बोला जाता है इवन। देखिएगा कैलेंडर में आपका इवन दिनों से कोई मतलब नहीं है, आपका मतलब है किससे, केवल ओड डेज से। ओड डेज कैसे निकाल लेंगे और ओड डेज हमें निकालने ही क्यों हैं। देखिएगा ओड डेज आपको बता दूं हफ्ते में होते हैं 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन होते हैं एक हफ्ते के अंदर। अगर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, क्या कोई फालतू दिन आ सकते हैं? तो इसीलिए जब हम ओड डेज निकाल लेंगे 7 से डिवाइड करने का, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि यदि आज मंडे हो तो बताइएगा 7 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, तो वही कंसेप्ट है जिसको धीरे धीरे आगे सीखेंगे हम। देखिएगा मैं आपसे पूछूं, बताइएगा कि 15 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, यानी कि ओड डेज कितने होंगे। ओड डेज जिसको विषम दिन भी बोला जाता है। क्या? विषम दिन। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। 15 को आप क्या करेंगे, 15 को डायरेक्ट कर देंगे आप 7 से डिवाइड। क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि 1 आ गया आपका विषम दिन यानी कि 15 दिनों में। कितने दिनों में? 15 दिनों में आपका आ गया एक विषम दिन। उसके बाद आपको बताना है 28 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं। भाई 7 से डिवाइड कर लीजिएगा इसको। 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 पूरा डिविजिबल है यानी कि पूरा भाग हो रहा है, तो एक भी आपके विषम दिन नहीं बचेंगे। ऐसे ही आपसे 29 तारीख से पूछ लेगा 29 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, आप कहोगे सर 7 से काट दीजिएगा, 7 चौक 28 तो 1 आ जाता है इसमें विषम दिन। कितना विषम दिन? 1 विषम दिन आ जाता है। उसके बाद 30 दिनों में अगर मैं आपसे पूछूं, बताइएगा 30 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? 30 दिनों में होते हैं आपके 7 चौक 28 यानी कि 2। कितने विषम दिन होते हैं आपके? हो जाते हैं 2 विषम दिन। उसके बाद 31 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, आप कहोगे सर 7 चौक 28 और 3 होते हैं 31, तो कितने विषम दिन हो गए आपके? हो गए हैं कितने विषम दिन? 3 विषम दिन। उसके बाद मैं आपसे पूछ लूँ,
बताइएगा 365 दिन में कितने विषम दिन होते हैं। आप कहोगे सर 365 दिन में एक विषम दिन होते हैं। 7 पंजे 35, 1 और 5, 7 दूनी 14, तो 1 आ गया आपका विषम दिन। उसके बाद 366 दिनों में पूछूँ आपसे कितने विषम दिन होते हैं, तो आप कहोगे सर जो 366 होते हैं 366 में 2 दिन आपके विषम दिन के आते हैं। 2 दिन से ज़्यादा विषम दिन नहीं होते हैं 366 दिन में। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं। तीन 365 और 366 एक विषम दिन होता है इसमें और 2 विषम दिन होते हैं इसमें। ठीक है, इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है। देखिएगा जो 15 दिन होते हैं 15 दिन को 15 दिन भी बोल सकते हो या फिर 2 सप्ताह 1 दिन भी बोल सकते हो, यानी कि ये आपके बन जाते हैं वीक। वीक में एक विषम दिन भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है उसने कितने वीक दे रखे हैं, कितने उसने आपसे दिन पूछ रखे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से 28, 29, 30 और 31 ये होते हैं आपके मंथ, यानी कि महीने। महीनों के अंदर आपके जो विषम दिन होते हैं 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। ये आपके आते हैं ईयर यानी कि वर्ष। इसमें आपके विषम दिन 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, यहीं से विषम दिन से क्या होता है, विषम दिन से एक चीज़ और निकल के आती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है जितने विषम दिन होते हैं एक विषम दिन, तो जितने विषम दिन आते हैं तो उतने ही हमें क्या होंगे, उतने ही दिन हम कैलेंडर में आगे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए उसने आपसे पूछा है, क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक विषम दिन निकालने आप सीख गए होंगे। देखिएगा ध्यान से, आज क्या दिन है, आज है आपका मंडे। ठीक है, आज क्या है, आज मान लीजिए मंडे है। यदि आज मंडे हो, क्या हो, मंडे यानी कि सोमवार भी जिसको आप बोल सकते हो, तो आपको बताना है आज से ठीक 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के यहाँ से या नहीं पूछे जाते? आप कहोगे सर बिल्कुल पूछे जाते हैं। यदि आज मंडे है तो बताइएगा 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपको एक एक दिन काउंट करके ऐसे इस तरीके से कभी आप 15 दिन लिखने चले जाओ और फिर बताओ कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरीके से आपको नहीं बताना है। ये ओड डेज का कंसेप्ट आपको इतना हेल्पफुल होगा दिन निकालने के लिए, बेहद इम्पोर्टेंट। कैसे ओड डेज कैसे निकाल लोगे, 7 से इसको काट दोगे तो कितना आएगा आपका, 7 दूनी हो जाएंगे 14, तो एक शेष बचेगा, एक शेष बचता है और जो शेष बचा वही आपके क्या होंगे, विषम दिन हो जाएंगे, यानी कि ओड डेज। और कैलेंडर में अगर वो आपसे आगे जाने के लिए बोल रहा है तो आप एक को कर देंगे ऐड। मान लीजिए आज मंडे है तो 15 दिन बाद एक ऐड कर दीजिए, 15 दिन बाद हो जाएगा आपका ट्यूसडे। क्या हो जाएगा, 15 दिन बाद आपका हो जाएगा ट्यूसडे। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यदि आज मंडे हो तो बताइएगा 23 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 23 दिन पहले कौन सा दिन होगा? भाई हमने आपको बताया था ओड डेज निकालना। जब आप इससे इसको निकालोगे, 7 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके आएंगे ओड डेज निकल कर। क्या आएंगे, ओड डेज निकल कर आएंगे। तो 7 से अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 7 ये होते हैं 21, तो 2 बचा आपका शेष। कितना बचा, 2 आपका बच गया शेष।
अगर 2 आपका शेष बच गया है, क्या वो कैलेंडर में आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? आप कहोगे सर उसने 23 दिन पहले का पूछा है। अगर 23 दिन उसने पहले का पूछा है तो आप सिंपल सा क्या कर देंगे, आप सिंपल सा कर देंगे 2 माइनस, यानी कि मंडे से 2 दिन पीछे चले जाएंगे, मंडे, संडे और आपका आ जाएगा सैटरडे, यानी कि शनिवार। क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा सैटरडे, यानी कि आपका आ जाएगा शनिवार। कितना आएगा? आपका आ जाएगा शनिवार। इतनी बात बताओ पहले एक बार, क्या यहाँ तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर है या नहीं है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आज मंडे हो, यदि आज मंडे हो तो बताना है आपको 105 सप्ताह बाद, और आपको बताना है 231 सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा। एक तो बताना है आपको 105 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, और एक आपको बताना है 231 सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही, संख्या पे मत जाइएगा, बिल्कुल इजी चीज़। आपको पता है, मैं आपसे पूछूं कि आज से, यदि आज मंडे है तो आज से ठीक 7 दिन बाद क्या होगा, बताना ज़रा एक बार। भाई आज मंडे है तो 7 दिन बाद क्या होता है? आप सभी जानते हैं 7 दिन बाद दिनों का रिपीटेशन हो जाता है, यानी कि पुनरावृत्ति होने लगती है आपकी दिनों की। यानी कि आज अगर मंडे है तो 7 दिन बाद क्या होगा? 7 दिन बाद 8वां दिन होगा, और 8वां दिन यानी कि मंडे होगा आपका। ठीक है, तो भाई एक जो 7 दिन होते हैं, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। एक सप्ताह आगे बढ़ेंगे तो दिन वही होगा। मैं आपसे पूछूं 2 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, आप कहोगे सर मंडे। मैं कहूँ आपसे 5 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, आप कहोगे सर मंडे। मैं पूछूं आपसे 50 सप्ताह बाद बताइए कौन सा दिन होगा, आप कहोगे सर मंडे। मैं पूछूं आपसे 105 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, आप कहोगे सर मंडे। और 231 सप्ताह पहले क्या होगा, उसमें भी मंडे होगा। सप्ताह चाहे कितने भी हो, 1000, 2000, लाख, करोड़, 10 करोड़, कितने भी सप्ताह आ जाए, डरने वाली बात नहीं है, दिन वही रहेगा जो आपका उस दिन था। आज मंडे है तो कितने ही सप्ताह बीत जाए, आपका दिन क्या रहेगा, आपका दिन रहेगा सेम। ठीक है, अब देखिएगा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। यदि अक्टूबर चला हुआ है, देखेगा, यदि 5 अक्टूबर को मंडे हो, क्या हो, यदि 5 अक्टूबर को मंडे हो तो बताइएगा 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। यदि 5 अक्टूबर को मंडे है तो बताइएगा 27 अक्टूबर को कितना दिन होगा। देखिएगा, इसको आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, देखो एक बार, हमने आपको विषम दिन का बता रखा है। 5 से लेकर 27 तक अक्टूबर तक कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं बताना ज़रा एक बार। आप कहोगे सर 27 में से 5 घटा दीजिएगा तो आपके बचते हैं 22 दिन। यानी कि उसने आपसे पूछा है कि 22 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, यही तो मतलब है इसका। 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भाई 22 दिन बाद पूछा है तो आप क्या करोगे, ओड डेज निकाल लो, 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 या 21, तो एक आपका बचा शेष। अगर एक आपका शेष बचा है तो कैलेंडर में वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, आप कहोगे सर पीछे जा रहा है। ठीक है, अगर पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, पीछे जाएगा तो एक दिन माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक दिन आगे बढ़ जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। यहाँ तक बताओ क्या एक एक पॉइंट आपको क्लियर है, नहीं है। चलिएगा अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं।
यदि 14 नवंबर को बृहस्पतिवार हो, यदि 14 नवंबर को थर्सडे हो, देन आपको बताना है 2 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ये चीज़ आपको बतानी है। यदि 14 नवंबर को बृहस्पतिवार हो तो बताना है आपको 2 नवंबर को कौन सा दिन आएगा। ये चीज़ सिंपल सी बात है। बताओ कैसे बताओगे, देखिएगा ध्यान से। 14 नवंबर है, 14 नवंबर से लेकर 2 नवंबर तक कितने दिन बैठते हैं भाई? 2 से 14 चले जाओ या फिर 14 से वापस 2 पर आ जाओ तो कितने दिन बनेंगे? आप कहोगे सर हमारे बचेंगे कितने दिन? 12 दिन। कितने दिन बचेंगे? 12 दिन। तो 12 दिन में विषम दिन कितने होंगे? 7 से डिवाइड करो एक बार जरा इसको। 7 एकम 7 और 5 बचेंगे आपके शेष दिन। कितने दिन? शेष दिन बचेंगे आपके 5। ठीक है, शेष बचे आपके 5 दिन। जितने शेष बचते हैं उतने होते हैं आपके विषम दिन। आपके 5 शेष बचे हैं, 5 यानी कि आपके हो गए विषम दिन। अब ध्यान दो, कैलेंडर में आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? आप कहोगे सर कैलेंडर में वो जा रहा है पीछे। कहाँ पर जा रहा है? कैलेंडर में वो जा रहा है पीछे। तो 5 दिन आप पीछे जाओगे या नहीं? बिल्कुल जाओगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूँ, या तो आप 5 दिन पीछे जाइएगा या 2 दिन जाइएगा आगे, आपका दिन होगा सेम। क्या होगा? आपका दिन हो जाएगा सेम। अब कैसे? देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5 1 और 2 आपका बचता है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे जाओगे, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि आपका बचता है सैटरडे। क्या बचता है? आपका आ जाता है सैटरडे। एक बार देख के बताओ क्या आपका सैटरडे आएगा या नहीं आएगा? सैटरडे आपको दिख नहीं रहा है, इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर। देखो ध्यान से, इसको कर देते हैं यहाँ पर 1 2 यानी कि प्लस का 2, या तो -5 कीजिएगा या प्लस का 2। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार यानी कि सैटरडे। ठीक है, या तो 2 दिन आगे जाइएगा या 5 दिन पीछे जाइएगा। 5 दिन पीछे कैसे जाओगे? बृहस्पतिवार, फिर क्या आएगा? बुधवार, फिर आपका आएगा मंगलवार, फिर आएगा आपका सोमवार, फिर आएगा आपका रविवार और उसके बाद आएगा आपका शनिवार। तो भाई आपके लिए क्या चीज़ पॉसिबल है? 5 दिन पीछे जाना या 2 दिन आगे जाना? कैसे पता करोगे कि हमें यहाँ 2 दिन आगे जाना और यहाँ पर 5 दिन? देखो जब 5 और 2 होते हैं उनका योग होता है 7, और जब 5 और 7 मिलके, 5 और 2 मिलके क्या बनाते हैं? 7। अगर वो आपसे कहता है 4 दिन आगे जाइएगा तो आपके लिए 4 दिन आगे जाना आसान है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? जैसे आपने डाइस पढ़ा था, डाइस यानी कि पासा, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या किया था? 7 में से घटा दिया था। ऐसे ही आपको दिनों को क्या करना है? 7 में से घटा देना है। 7 में से घटा के अगर मान लीजिए उसने आपसे 6 दिन आगे पूछ लिया तो 7 में से 1 घटा दीजिएगा, कितना आएगा? 7 में से 6 घटा दीजिएगा 1, तो 1 दिन या तो पीछे चले जाइएगा या 6 दिन आगे बढ़ जाइएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करना है क्वेश्चन को। ये चीज़ आएगी आपकी प्रैक्टिस से। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो क्वेश्चन निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए अच्छा सा। देखो ध्यान से, यदि आज क्या हो? फ्राइडे हो, यानी कि शुक्रवार, यानी कि जुम्मा भी बोलते हैं जिसको, जिस दिन नमाज पढ़ी जाती है, फ्राइडे। ठीक, तो आपको बताना है, 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसमें यहाँ से आपसे। तो 31 दिन बाद
कौन सा दिन होगा। और एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, बताइएगा अगर आज यदि शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो आज से ठीक 31वां दिन कौन सा होगा। एक तो आपसे पूछा है 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और एक आपसे पूछा है आज से ठीक 31वां दिन कौन सा होगा। कैसे बताओगे, ज़रा एक बार देख के बताओ। यदि आज फ्राइडे है तो आज से ठीक 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और ठीक 31वां दिन कौन सा होगा। देखो बड़ी ही कॉमन सी चीज़ है, काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ में कन्फ्यूज़न रहते हैं कि 31वां दिन और 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, बताइएगा। 14 दिन बाद, 15 दिन बाद, 151 दिन बाद, 151 सप्ताह बाद, 220 सप्ताह बाद, इस तरीके से पढ़ रहे थे। तो ये तो आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 31 दिन बाद यानी कि ऑड डेज निकाल लीजिएगा, 7 से काटोगे, 7 चौक 28 और 3 यानी कि 3 आपका बचता है शेष, 3 आपका बच गया है शेष। 3 शेष उतने आपके विषम दिन, तो 3 विषम दिन क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे फ्राइडे से सैटरडे, संडे और मंडे। कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा सोमवार। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिएगा 31वें दिन का मतलब क्या है। 31वें दिन का मतलब क्या है, देखिए बड़ी ही सिंपल सी बात है। 31वें दिन का मतलब है कि 31वां दिन यानी कि जो 30 दिन के बाद आता है, 30 दिन के बाद जो दिन आएगा वही दिन होगा आपका 31वां दिन। इतनी बात बताओ समझ में आई है नहीं आई है। 31वां दिन कौन सा होगा, 30 दिन के बाद जो दिन आपका निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 31वां दिन। और यहाँ पर 31 दिन बाद निकालना, तो यहाँ पर 30 दिन बाद कैसे निकाल लोगे, 7 से काट दो इसको, 7 चौक 28, 2 बच गए आपके शेष। कितने शेष, 2 शेष बच गए। तो कैलेंडर में आगे जा रहा है या पीछे, आप कहोगे सर आगे जा रहा है, तो 7 चौक हो जाएंगे आपके 28। कितने हो जाएंगे, 7 चौक हो जाएंगे आपके 28। तो 2 शेष फ्राइडे, ट्यूसडे, फ्राइडे से आगे जाओगे शनिवार, और आपका आ जाएगा रविवार यानी कि सैटरडे और संडे, यानी कि आपका आ जाएगा संडे। इतनी बात देख के बताओ एक बार, आपके यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर है या नहीं है, बस देख लो एक बार जल्दी से। क्या एक क्वेश्चन और करोगे फिर, अगर आपसे दे दूं मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। 2 क्वेश्चन दे देता हूं इसमें ही। यदि आज बुधवार हो यानी कि वेडनेसडे, तो आज से ठीक 105वां दिन कौन सा होगा, और बताना है आपको 227वां दिन कौन सा होगा। ये 2 क्वेश्चन बताने हैं आपको, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बताने हैं आपको। चलिएगा एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा इसका, ठीक है। देखो कैसे करोगे। 105वें दिन का मतलब क्या है, 105वें दिन का मतलब है वो दिन जो 105वां होगा, यानी कि जो 104 दिन के बाद आएगा। 104 दिन के बाद आएगा आपका 105वां दिन। तो इसको 105 ना करके क्या करेंगे, 104 दिन बाद देखेंगे। 7 से काट दीजिएगा, 7 एकम 7, 3 और 4, 7 चौक 28, 28 और 6 होते हैं आपके 34। तो 6 दिन बाद पूछ रहा है आपसे। अगर 6 दिन बाद पूछ रहा है तो 6 दिन आगे जाना पॉसिबल है या फिर 1 दिन पहले जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप कहोगे सर 6 दिन आगे जाना काफ़ी लंबा सा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं 1 दिन पहले चला जाऊं। वेडनेसडे से 1 दिन पहले क्या आ जाएगा, वेडनेसडे से 1 दिन पहले आ जाएगा आपका ट्यूसडे। क्या आ जाएगा, वेडनेसडे से 1 दिन पहले आ जाएगा आपका ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है। चलिएगा आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।